आवास विकास कांड में सनसनीखेज खुलासा। फर्जी रिकवरी एजेंटों का संगठित गिरोह बेनकाब, संगठन के नाम पर वसूली और धमकी का काला खेल। बाराबंकी का चर्चित आवास विकास कांड अब एक साधारण लूट की घटना से निकलकर संगठित अपराध के खतरनाक जाल में बदलता दिखाई दे रहा है। ताजा खुलासों ने न सिर्फ पुलिस बल्कि आम जनता और सामाजिक संगठनों को भी चौंका दिया है। जांच में सामने आया है कि फर्जी रिकवरी एजेंटों का एक संगठित गिरोह योजनाबद्ध तरीके से लोगों को निशाना बना रहा है, जहां लूट, बंधक बनाना, जान से मारने की धमकी देना, पुलिस पर दबाव बनाना और पत्रकारों को डराने धमकाने तक की घटनाएं शामिल हैं। घटना की जड़ में हाल ही का वो सनसनीखेज मामला है जिसमें आवास विकास कॉलोनी के पास दिन दहाड़े एक युवक को अगवा जैसी स्थिति में बंधक बनाकर उसकी सफारी गाड़ी छीन ली गई और लगभग 1 लाख रुपए नकद लूट लिए गए। बदमाश खुद को फाइनेंस कंपनी का रिकवरी एजेंट बताकर पहुंचे थे, जिससे पीड़ित और स्थानीय लोग भ्रमित हो गए। बाद में पता चला कि ये कोई वैध रिकवरी कार्रवाई नहीं बल्कि सुनियोजित आपराधिक वारदात थी। मामले ने और गंभीर मोड़ तब लिया जब खुलासा हुआ कि ये गिरोह विभिन्न किसान संगठनों, खासतौर पर भारतीय किसान मजदूर दशहरी संगठन का नाम का दुरुपयोग कर रहा है। फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर खुद को मंडल अध्यक्ष, सदस्य या पदाधिकारी बताना, लोगों को डराने के लिए संगठन का नाम लेना और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करना, ये इस गिरोह की कार्यप्रणाली का हिस्सा बन चुका है। सबसे चिंताजनक पहलू मीडिया को धमकाने की कोशिश है। एक पत्रकार को खबर दबाने के लिए मोबाइल नंबर से फोन कर न सिर्फ गाली गलौज की गई बल्कि जान से मारने की खुली धमकी भी दी गई। धमकी देने वाले ने खुद को संगठन से जुड़ा बताया, लेकिन संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तत्काल इसे फर्जी बताते हुए कड़ा खंडन किया। संगठन ने इसे बदनाम करने की साजिश करार देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। इसी क्रम में संगठन के जिला विधिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष एडवोकेट निधीश प्रताप सिंह ने नगर कोतवाली में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र वर्मा ने बयान जारी कर कहा कि संगठन की बढ़ती जन स्वीकार्यता से घबराए आपराधिक तत्व उसकी छवि धूमिल करने की साजिश रच रहे हैं, जिन्हें किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री राहुल मिश्रा ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति संगठन का नाम लेकर वसूली, धमकी या दबाव बनाने की कोशिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। जिला अध्यक्ष निहाल अहमद सिद्दीकी ने भी दो टूक कहा कि फर्जी पहचान बनाकर वसूली करने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं। संगठन स्वयं भी ऐसे तत्वों के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोलेगा। पूरा घटनाक्रम अब कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ये मामला सिर्फ लूट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, पहचान की जालसाजी, जबरन वसूली, अपहरणनुमा वारदात, मीडिया धमकी और संस्थाओं की साख पर हमला सभी तत्व शामिल हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर मास्टरमाइंड और उसके सहयोगियों का खुलासा करना है। प्रशासनिक स्तर पर भी ये सवाल उठने लगा है कि यदि समय रहते इस नेटवर्क पर नकेल नहीं कसी गई तो ये नेटवर्क और खूंखार रूप ले सकता है। आम नागरिकों के बीच भय का माहौल न बने, इसके लिए त्वरित और कठोर कार्रवाई जरूरी मानी जा रही है। जनता से भी अपील की गई है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को रिकवरी एजेंट, संगठन पदाधिकारी या फाइनेंस कंपनी प्रतिनिधि बताकर धमकाई या वसूली का प्रयास करे तो बिना डरे तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ धन की सुरक्षा की नहीं बल्कि समाज की शांति, कानून के राज और नागरिकों की जान माल की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। लोग जो है अलग अलग संगठनों का नाम लेते हैं और आपके भी संगठन का नाम लिया गया, आप उसमें विधिक प्रकोष्ठ में हैं शायद, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या कुछ मामला है ये? देखिए, हम लोग भारतीय किसान यूनियन दशहरी संगठन के सभी लोग पदाधिकारी हैं। एक व्यक्ति द्वारा हमारे संगठन के बैनर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसके खिलाफ हम लोग एप्लीकेशन यहाँ दे रहे हैं क्योंकि खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। संगठन का बैनर लगाने का क्या कारण है कि क्यों लगाया जा रहा है? अब उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, हमारे संगठन को बदनाम कर रहा है कि हम उस संगठन के हैं, लेकिन वो हमारे संगठन का नहीं है ना। उसको नगर कोतवाली किस संबंध में शिकायत करने हैं, क्या मामला है? एक कोई घटना हुई थी परसों आवास विकास हल्के में, और उन्होंने हमको जानकारी दी कि एक आदमी फ़ोन करके धमकी दे रहा है जिसपे आप व्हाट्सएप डीपी आपके संगठन का बैनर लगा हुआ है और ट्रूकॉलर पे वो भानुगुट दिखा रहा है और वो हमारे संगठन में भी नहीं है। जब हमने उसको फ़ोन किया तो वो अपना नाम अंकित यादव बता रहा है और जिसको फ़ोन करके धमकी दी गई उनको राजन शुक्ला बता रहा है। तो सबको अलग अलग नाम बता रहा है, जिसकी शिकायत आज हमने जो है कोतवाली आकर करी है
विधिक पालन जाने क्या क्या कुछ मामला है भाई साहब? देखिए, मामला ये हमारे 3 दिन पहले हमारे संगठन के नाम से एक ट्रू कॉलर पे अपना नाम राजन शुक्ला दिखा रहा है उसका, और उसमें जो गुट में फ़ोटो लगी है वो हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन दशहरी ग्रुप की लगी हुई है। और साथ ही साथ इसके साथ जो इन्होंने अपना ट्रू कॉलर पे लगा रखा है वो उसमें किसान यूनियन भानु का जिक्र किया गया है, ट्रू कॉलर की आईडी जो है इसमें। तो क्या इस तरह के लोग जो है क्या अलग अलग संगठनों का नाम लेके कोई अपराध कारित करते हैं कि संगठनों का सहारा लेते हैं? ये निंदनीय अपराध है, और ये अपराध केवल हमारे संगठन की छवि को धूमिल करना ही नहीं बल्कि एक चुनौती प्रशासन को देना है। भारत टाइम्स, सच के साथ हर वक्त।